नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कूलर में करंट आने से महिला की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। कदम शूज पर ब्रांडेड कंपनियों के शूज की सेल, दुकान पर खरीदारी के लिए ग्राहक उमड़े। एमआईए में प्रदूषण और अतिक्रमण बरकरार, औद्योगिक इकाई से नाली में बह रहा है दूषित पानी। आकाशीय बिजली गिरने से मची अफरा तफरी, बिजली गिरने से दीवार में आई दरार, घरेलू उपकरण फूके। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार शाम करीब 4 बजे से कस्बे सहित क्षेत्र भर में झमाझम बरसात का दौर चला। झमाझम बरसात से पड़ रही भीषण गर्मी से ग्रामीणों को राहत मिली। बरसात के कारण मुख्य रास्ते जलमग्न हो गए, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से आसमान में बादलों का जमावड़ा होने से ग्रामीणों को कुछ हद तक पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है। टपुगड़ा थाना पुलिस ने गौकशी के लिए ले जा रहे 3 गौवंश मुक्त कराए हैं। साथ ही गौ तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन व पिकअप में रखी 30 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया है। इसके अलावा एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करी में प्रयुक्त वाहन पिकअप व वाहन पिकअप में रखी 30 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त किया गया है। किशनगढ़ बास नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम बास कृपाल नगर में मंगलवार अल सुबह करीब 5:30 बजे एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी। वार्ड संख्या 3 निवासी गोवर्धन जांगीर के मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से पूरा मोहल्ला दहल उठा। बिजली के धमाके से 3-4 किलोमीटर दूर तक ग्रामीण क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग मकान छोड़कर बाहर निकल आए। आकाशीय बिजली ने मकान की छत को चीरते हुए मकानों में सभी विद्युत उपकरण फूंक गए। घटना में मकान की दीवारों में दरारें आ गई, छत पर रखी पानी की टंकी फट गई और पूरे मकान की बिजली फिटिंग जलकर राख हो गई। वहीं मकानों में लगे पंखे, कूलर, इन्वर्टर, फ्रिज जैसे बिजली उपकरण भी फूंक गए। यहां तक कि स्विच बोर्ड तक दीवार से उखड़कर बाहर निकल आए। वहीं दर्जनों घरों में बिजली उपकरण जल गए। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन शर्मा। तो यहाँ क्या हुआ सर? भाई यहाँ बिजली पड़ गई, आकाशीय बिजली पे। तो क्या कोई नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है। अच्छा, कितने घरों में गिरी है? कम से कम 15 घर नुकसान। 15 घरों में। अपने भी 2 पंखे इस घर में, 2 पंखे उस घर में, जो दोनों का जो है वो क्या नाम रहता है, इन्वर्टर का जो है, इन्वर्टर की बैटरिया। आपका क्या नाम सर? आज सुबह करीब 5:15 और 5:30 बजे के बीच में आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस वार्ड नंबर 3 में करीब 15 घरों में भारी नुकसान हुआ है। सर्वाधिक नुकसान हुआ है वो गोवर्धन दास जागीर, उसके घर में। उसके घर में पूरी मकान की लाइट फिटिंग है, वो जल के राख हो गई। और वो कहते टंकी फट गई, बताइए, पानी वाली। पानी की टंकी में थोड़ा बहुत फटा। ठीक है सर, धन्यवाद। अलवर शहर की प्राचीन धरोहर किशन कुंड के लीक होने के कारण नगर विकास, न्यास एवं आमजन के सहयोग से पानी का रिसाव ठीक किया जा रहा था। किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्राचीन किशन कुंड में लगातार बारिश के पानी आने के बाद रिसाव होने के कारण कृष्ण कुंड खाली हो जाया करता था, जिससे जीव जंतुओं को गर्मी में पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। इसे ठीक करने की जिम्मेदारी नगर विकास, न्यास एवं जन सहयोग के माध्यम से कृष्ण कुंड को खाली कराकर लीकेज को बंद किया जा रहा था, लेकिन बारिश होने के कारण किशन कुंड संपूर्ण रूप से पानी से भर गया है। मरम्मत के दौरान किशन कुंड के अंदर बाली, चाली, बांस आदि पानी भरने के कारण डूब गए हैं, जो कि पानी भर जाने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे। किशन कुंड विकास समिति प्रशासन से मांग करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र लकड़ी का पैडा हटाए या किशन कुंड के ऊपर जाल अथवा सुरक्षा गार्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें। और शहर वासियों से अपील की जाती है कि कोई भी किशन कुंड में कूद कर स्नान नहीं करें, क्योंकि बाली, चाली, बांस होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के लिए, खासतौर से अलवर जिले के लिए
जो प्री मानसून आया है, इतनी भयंकर तरीके से गर्मी हो रही थी, उससे निजात मिली है। अलवर वासियों को, किसानों की फसलों के लिए भी लाभ मिला है। रही किशन कुंड की बात, तो आज तड़के 3 बजे जबरदस्त मेघ गर्जना के साथ बारिश हुई है और जो किशन कुंड पूरी तरह से लगभग हम लोगों ने खाली कर दिया था, वो आज पूरी तरीके से लबालब हो चुका है। एक्चुअली इसमें यूआईटी के मिस्त्री और बेलदार सहित और आम जन के सहयोग से पूरी किशन कुंड में जो लीकेज था, वो लीकेज खत्म करने का कार्यक्रम किया जा रहा था। प्लास्टर काफी कुछ हो गया था, नीचे चाली और बल्ली लगाई हुई है। तो अब मैं शहरवासियों भी अपील करूंगा कि कोई भी इसमें कूदे नहीं, नहाए नहीं, क्योंकि चाली बल्ली जो है अभी तक लगी हुई है, उसको हटाया जाएगा शीघ्र ही। तो शहरवासियों से और जो हमारे युवा क्षेत्र में हमारे साथी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि किशन कुंड में आए, देखें जरूर, लेकिन वहां स्नान ध्यान इस तरह के कूदा नहीं करें, क्योंकि उसमें कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। और जिला प्रशासन से भी इस अवसर से मांग करता हूं कि या तो उसमें किशन कुंड के ऊपर एक जाल लगवा दें, जिससे आने वाले लोग वहां कूदे नहीं, क्योंकि पानी पूरी तरीके से आ चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। वहां से किशन कुंड से ओवरफ्लो होने के बाद में भूधर कुंडी भी ओवरफ्लो हो चुकी है। उसके बाद नीचे आ जाओ हाथी कुंड, वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। उसके बाद सागर में भी धीरे धीरे पानी जा रहा है। तो मैं समस्त एटीएल चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा सभी साथियों को और सभी युवा साथियों को कि आए, लेकिन वहां घूमें, टूरिस्ट का हिसाब से देखें, लेकिन नहाने की वो ना करें, क्योंकि कोई भी अनहोनी घटना वहां हो। भक्तमाल कथा के सानन संपन्न होने पर अयोध्या धाम आश्रम में श्री सीताराम परिवार की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पावन सानिध्य अयोध्या धाम आश्रम के महंत पूज्य गंगादास वेदांती का रहा। आश्रम के सेवक क्षितिज माथुर ने बताया कि 28 मई से 3 जून तक आश्रम का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। बैठक में उस कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं आगामी वर्ष भर के कार्यक्रमों की कार्य योजना भी तैयार की गई। आश्रम के महंत गंगादास वेदांती ने प्रवचन भी किए और सभी श्रद्धालुओं से आश्रम की व्यवस्था हेतु एक प्रबंध समिति बनाने के लिए भी सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त की। कई श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम के समय के अपने अनुभव साझा किए और सुधारात्मक सुझाव भी रखे। आश्रम व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार भी व्यक्त किया गया। नगर निगम के द्वारा सफाई का ठेका होने के बाद भी शहर के नाले व नालियां जाम हो रही हैं, जिसकी वजह से नालियों का पानी रोड पर आ रहा है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुलती हुई दिखाई देने लग चुकी है। नगर निगम ठेकेदारों के कारण अलवर शहर की दुर्दशा हो रही है। जहां देखो वहीं गंदगी का अंबार है। भवानी तोप स्थित प्रताप ऑडिटोरियम के पास गंदगी का आलम है। इससे पता चलता है कि नगर निगम आयुक्त सफाई ठेकेदारों पर मेहरबान है। प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर काफी समय से नाली जाम है, जिसकी वजह से नाली का सारा पानी रोड पर आ रहा है, जिससे नाली की गंदगी रोड पर आ गई। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आसपास दुर्गंध भी फैल रही है। एक युवक ने बताया कि ये समस्या काफी महीने से आ रही है। जब कोई बड़ा नेता आता है तब यहाँ की देखरेख की जाती है, नहीं तो हाल बेहाल है। जिले में 2 पर्यावरण मंत्री होने के बाद भी अलवर शहर का ये हाल है। भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से कस्बे के कारोट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि मंडल कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मंडल महामंत्री लोकेश रावत ने बताया कि संकल्प से सिद्धि मंडल कार्यशाला में मुख्य वक्ता भाजपा जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से केंद्र की उपलब्धियां बताते हुए आए हुए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व भाजपा पदाधिकारी ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले से आए भाजपा पदाधिकारियों का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन लोकेश ने किया। बता किस प्रकार कार्यक्रम रहा आज संकल्प से सिद्धि जो हमारा अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसके राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ मंडल पर आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। 2 कार्यकाल मोदी सरकार ने 5-5 वर्ष के पूर्ण किए और तृतीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष का ये समापन 9 जून को हुआ है। इस 11 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने देश के, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए ऐसे अनेक काम किए हैं जिनसे भारत आज चौथी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बन गया है।
उन्हीं सब कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जनता तक उन सब बातों को बताने के लिए आज की ये कार्यशाला संकल्प से सिद्धि राजगढ़ के इस तुषार मैरिज गार्डन में रखी गई है। मोदी जी ने इस देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिनकी कल्पना किया जाना भी मुश्किल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में ऐसे कार्य किए। धारा 370, राम मंदिर निर्माण, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत योजना, सोलर योजना, ऐसी कितनी योजनाओं के नाम मैं आपको गिना सकता हूं, जिन योजनाओं में भारत के गरीब को अंत्योदय के तहत ऐसे ऐसे गरीबों को, वंचितों को लाभ दिया जा रहा है, जो भारत की उच्च दर बनाने में, विकसित राष्ट्र बनाने में कारगर सिद्ध हो रहा है। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास और राजर्षि आर्य समाज के सामने स्थित नामचीन कदम शूज पर ब्रांडेड शूज की सेल चल रही है। ये सेल 17 जून से 30 जून तक चलेगी। सेल में करीब 25 ब्रांडेड कंपनी के शूज हैं। सेल में ग्राहकों की जद में कीमत होने के कारण भारी संख्या में ग्राहक कदम शूज पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी में घर में साफ सफाई करते समय कूलर में करंट आने से एक महिला की मौत हो गई। कठुमर थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि आज सीएससी से सूचना मिली कि एक महिला करंट लगने से घायल होकर अस्पताल में आई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिस पर सीएससी कठुमर पहुंचकर जानकारी ली गई तो श्रीमती बबीता पत्नी रविंद्र जाटव निवासी टीकरी थाना कठुमर घर में पोछा लगाते वक्त कूलर से करंट लगने से मृत्यु हुई है। मृतका के परिजन व ससुराल पक्ष के लोग मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने मृतका के पति द्वारा अकस्मात करंट लगने से मृत्यु होने की रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। जलदाय विभाग राजगढ़ द्वारा गंगाबाग बस स्टैंड पर प्याऊ लगाकर शरबत एवं जल की व्यवस्था की गई। साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर जलदाय विभाग के XEN सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ये जानकारी जलदाय विभाग के नरेंद्र शर्मा ने दी। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सालासर ई-वेस्ट नामक औद्योगिक इकाई ने न केवल परिसर के बाहर कबाड़ डालकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, बल्कि इकाई से निकलने वाला गंदा केमिकल युक्त पानी सीधे औद्योगिक क्षेत्र की नाली में बहाया जा रहा है। इसी औद्योगिक इकाई के टीन शेड से लगातार काला धुआं निकलता देखा गया है, जो आसपास के वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। वायु और जल प्रदूषण के दोहरे खतरे से औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों और आसपास रहने वालों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की सड़क पर खड़े केमिकल टैंकर से निकल रही जहरीली भाप से हवा में तेज रासायनिक गंध फैल रही है, जिसके पास से निकलते समय आंखों और नाक में जलन महसूस होती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन भापों में विषैली गैसें होती हैं, जो आंखों और नाक में जलन, सांस की तकलीफ, सिर दर्द, चक्कर और लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि समय रहते इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में बड़ी स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपदा हो सकती है।
पिछले एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी गर्मी से मंगलवार को बरसात होने से बड़ी राहत मिली है। दोपहर तक चटक धूप खिली, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे आसमान में काले बादल छाने लगे और तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली कड़कड़ाने लगी। इसके बाद बरसात हुई। इसके बाद भी बादल उमड़ घुमड़ने लगे और रिमझिम बरसात शुरू हो गई, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पूर्व में ही बरसात होने और अंधड़ चलने की चेतावनी दे रखी थी। बहरहाल आज हुई बरसात से आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत अवश्य मिल गई है। राजस्थान की भौगोलिक एवं मरुस्थलीय स्थिति के कारण कम वर्षा होने से यहां के नागरिकों से ज्यादा जल का महत्व और उसकी कीमत शायद ही कोई अन्य प्रदेश के निवासी जानते होंगे। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के कुल उपलब्ध पेयजल का मात्र 1% जल की उपलब्धता ही राजस्थान में है। आधुनिकता की दौड़ में तेजी से भूमिगत जल के दोहन के साथ युवा पीढ़ी हमारे पुरखों द्वारा वर्षा जल को सहेजने की परंपरागत पद्धतियों से उतनी ही तेजी से विमुख हो रही है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्षा जल की एक एक अमृतमयी बूंदों को सहेजने और परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार आमजन की सहभागिता के साथ करने के पुनीत उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया है। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत नांगल सालिया में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी बनने के बाद 15 माह से अभी तक पेयजल सप्लाई चालू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत में हर घर जल पहुंचाने के लिए 87.45 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसके तहत कार्य प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि 8 जून 2023 थी, जिसके कार्य पूर्ण करने की तिथि 8 मार्च 2024 तक थी, जिसमें टंकी का कार्य पूर्ण हो चुका है। पर गांव में टंकी से पेयजल सप्लाई आज तक चालू नहीं हो सकी, जिसके कारण गांव को सीधे बोरिंग से ही पानी सप्लाई हो रही है, जबकि पानी की टंकी को बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और पूरे गांव में पानी पहुंच भी नहीं पाता है। इसलिए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से गांव में हर मोहल्ले में वाल लगाकर सप्लाई को टंकी से कराई जाए और अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए जल्द से जल्द टंकी से लाइन जोड़कर वहीं हर मोहल्ले में वाल लगाकर टंकी से पेयजल कराने की ग्राम पंचायत प्रशासन से मांग की है। हरसौली कस्बे सहित आसपास क्षेत्र के गांव में रविवार शाम को बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में एक सप्ताह से भीषण गर्मी हो रही थी कि लोगों का जीना भी दुर्लभ हो रहा था। 2 दिन से बदले हवा के रुझान ने मौसम बदल दिया, जिसके बाद सोमवार को भी बारिश हुई और आज मंगलवार को सुबह भी बारिश आई थी और शाम को भी तेज हवा के साथ अच्छी बारिश आई, जिसके कारण लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला। वहीं लोगों को बाजरे की फसल के लिए भी अच्छी रहेगी। जितनी की बारिश होगी खेती के लिए उतना ही बढ़िया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है।
साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के खेड़ली कस्बे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मामला 8 जून का बताया जा रहा है। खेड़ली थाना पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 6 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिनमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। खेड़ली थानाधिकारी ने बताया है कि प्रेम संबंधों में बाधक बने पति की सुपारी देकर पत्नी ने ही उसकी हत्या कराई थी। मृतक वीरू जाटव की प्रेमिका से बनी पत्नी ने ही नए प्रेमी से मिलकर 2 लाख में सुपारी दी थी। नए प्रेम संबंधों में पति बाधा बन रहा था। मृतक की पत्नी अनीता राज का मृतक के दोस्त, जिसका नाम काशी है, उसके साथ ही अफेयर चल रहा था। पति हट्टा कट्टा मजबूत होने के कारण दोनों उस पर काबू नहीं कर सकते थे, इसलिए काशी और अनीता ने 4 और लोगों को हत्या करने की सुपारी दी थी। काशी का मृतक के घर आना जाना था। आरोपी कचौरी की ठेली लगाता है। वहीं हत्या आरोपी अनीता परचून की दुकान करती थी, वहीं से काशी सामान खरीदता था, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया। मृतक वीरू ने आरोपी पत्नी से प्रेम विवाह किया था। आरोपी अनीता ने भी अपने पहले पति एवं एक लड़के को छोड़ दिया था और वीरू जाटव ने भी पहली पत्नी होते हुए भी अनीता राज से प्रेम विवाह किया था। अनीता राज और वीरू जाटव का एक बेटा भी है। 8 जून को काशी और 4 सुपारी किलर्स ने शराब पी थी। पत्नी अनीता ने पूर्व प्लान के अनुसार घर के मेन गेट को बंद ही नहीं किया था। रात को 5 जने घर में घुसे। सोते समय वीरू जाटव का गला दबाकर तथा बड़ी मुश्किल से उसे काबू में कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि पास में दूसरे पलंग पर 10 साल का बच्चा विशाल सो रहा था, जो कि पिता के चिल्लाने पर जाग गया था। लेकिन हत्या आरोपी पत्नी और प्रेमी ने उसे डराकर चुप करवा दिया। 1 घंटे बाद हत्या करने के बाद आरोपी घर से निकले। बाद में हत्यारी पत्नी ने दूसरे मकान में रहने वाली पहली पत्नी तथा परिजनों को वीरू जाटव की तबीयत खराब होने की झूठी सूचना दी। इस मामले में मृतक वीरू जाटव के बड़े भाई गब्बर ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी अनीता राज, प्रेमी काशी तथा सुपारी किलर्स विश्वेंद्र जाटव निवासी कालवाड़ी को गिरफ्तार किया है। शेष 3 हत्या आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 8 जून की रात्रि को जो एक मामला हुआ था बाईपास पर, उसके संबंध में जानकारी दी। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग सीसीटीवी कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके
एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे। उन नाजायज संबंधों के चलते उनके लगभग 4-5 साल से नहीं 4-1 साल से लगभग जो नाजायज संबंध थे, सीताराज और काशी के नाजायज संबंध थे। और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको इनके वीरू को बीच में से हटाने का इन्होंने दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसके बाद ये फिर एक दिन जो 7 और 8 की जो रात्रि थी उसमें ये इकट्ठे हुए। शाम को इन्होंने पार्टियां करी और उसकी प्रेमी ने अपनी जो पत्नी थी उसको बता दिया कि मैं आऊँगा और साथियों को लेकर के तुम गेट खुला छोड़ देना। तो रात्रि में उसने गेट खुला छोड़ दिया। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। इस मामले में और क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? ये बता रही हूँ सुबह अनीता राज ने इसके बाद और क्या षड्यंत्र प्लान बनाया? करीब जब 2 बजे इन्होंने प्रवेश किया और करीब 3 बजे जब यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बाहर चले गए और वहाँ से फरार हो गए, तो उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4-4:15 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने ये बोली बन गई और इसने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए और अपने आप को ये बेगुनाह साबित करने में लगी रही। बताया जाता है कि आरोपी भी साथ में हॉस्पिटल गया था जिससे उस पर किसी को शक सवाल नहीं हो। हाँ, लगभग इन्होंने फिर इसको फोन किया, अनीता राज ने ही अपने प्रेमी को फोन किया काशी को, और फिर काशी भी वहां पर गया घर पे और वो फिर हॉस्पिटल जब लाए तो साथ में ही हॉस्पिटल आया और वहां पे भी काफी देर तक मौजूद रहा जिससे शक शुबा ना हो। अब उक्त मामले में क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमने लगभग उसकी पत्नी, वीरू की पत्नी अनीता राज और काशी और एक लड़का उसका नाम है ब्रजेश, उसको गिरफ्तार किया गया है और उनको अभी पीसी पर रिमांड पर ले रहे हैं। इसमें कुल कितने आरोपी हैं? इसमें 6 आरोपी हैं। 3 अभी शेष आरोपियों तीन शेष आरोपियों की अभी तलाश जारी। खैरतल तेजारा जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निर्देश दिए कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों का अवलोकन करें। प्रभारी मंत्री ने शनिवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की क्रियान्वित को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के पंपलेट का विमोचन किया गया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। बस स्टैंड के समीप पंचायत समिति रामगढ़ के सभागार में सोमवार को 2 दिवसीय दिव्यांगजन यूडीआईडी पंजीकरण शिविर का आयोजन एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुरू हुआ। सोमवार को लगे शिविर में दोपहर तक 15 दिव्यांगों ने पंजीकरण कराया। पंजीकरण कराने के लिए दस्तावेजों सहित अन्य जानकारी लेने के लिए दिव्यांगजनों और उनके परिवार के लोगों का आना शिविर में जारी था। शिविर में जिले में पंचायत समिति क्षेत्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे प्रोजेक्ट पहचान अलवर शिविर का आयोजन पंचायत समिति रामगढ़ कैंप में किया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, ऑफलाइन जो प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनका ऑनलाइन भी किया जा रहा है। नए दिव्यांग हैं उनकी पहचान हो रही है, वो कैंप में तुरंत सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो उपकरण बांटे जाते हैं उनकी पहचान की जा रही है। इस बारे में और भी डिपार्टमेंट के बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम मेडिकल सर्टिफिकेट बढ़ा रही है। सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ आ रही है। विकलांगों के लिए
आसपास में ग्राम विकास अधिकारी से भी कैंप को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामगढ़ थाना पुलिस ने राहगीरों से मारपीट कर उनसे मोबाइल व नकदी छीनने वाले एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व में इसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कठुमर थाना पुलिस ने फरार गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गत वर्ष कठुमर कस्बे के सोती मोहल्ले से गौ तस्कर गायों को भरकर ले जा रहे थे। कठुमर थाना पुलिस की घेराबंदी के कारण गौ तस्कर सकड़ी गली में गायों तथा पिकअप गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। पिकअप गाड़ी में 5 गौवंश तथा हथकड़ शराब बरामद हुई थी। कठुमर थानाधिकारी महेश तिवारी ने गौ तस्कर साहिद निवासी मेवात मुहाना हरियाणा को तुसारी मोड़ पर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों का रुझान अब फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा नीलगाय, जंगली जानवरों एवं आवारा निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को तारबंदी कर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने एल्यूमिनियम सिल्ली चोरी में वांछित आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया है। पूर्व में एक आरोपी निसार को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेश अनुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी कैलाश चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के पर्यवेक्षण में एवं मन नाथूलाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना चौपान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कंपनी में एल्यूमिनियम सिल्ली चोरी के प्रकरण में फरार आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किए जाने में सफलता प्राप्त की गई। भिवाड़ी थाना चौपान की व जिला भिवाड़ी की स्पेशल टीम ने विवाह समारोह में गले में नोटों की माला के 14.5 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजस्थान व हरियाणा राज्य के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक कर व तकनीकी आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने लूट की वारदात में मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट हुई रकम में से 10.5 लाख रुपए और लूट की वारदात में प्रयुक्त वाहन क्रेटा को बरामद कर लिया है। अभियुक्त साबित 2000 रुपए का इनामी टपुकड़ा थाने में वांछित चल रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र बारिश और तेज हवा के बीच भी विद्युत प्रवाह जारी रहने के कारण पीला ढावा गांव के पशुपालक गिरधारी लाल यादव की भैंस करंट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं भैंस के झटपटाने पर परिवार के लोग उसे बचाने के लिए आगे आए तो जमीन पर करंट फैला हुआ था, जहां एक बड़ी अनहोनी घटना घटित हो जाती। लेकिन हल्का करंट का आभास होने के तुरंत बाद सभी लोग अपने झोंपड़ी में वापस चले गए। सरपंच सुनीता यादव ने बताया कि तेज अंधड़ आने के साथ ही विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के कर्मचारियों को बिजली प्रवाहित बंद करने के लिए अवगत कराया। इसी दौरान बारिश आ गई, जहां हाई वोल्टेज लाइन से घरेलू लाइन की केबल के छू जाने से वे ब्लास्ट हो गई, जिससे करंट युक्त तार नीचे आ पड़ा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार जलदाय विभाग के द्वारा शहर में कई जगह पर बोरिंग करवाई गई, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बोरिंग करने के बाद बोरिंग से होने वाली गंदगी के कारण कीचड़, जगह जगह पानी का भरना, रास्ते पर गड्ढे हो रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को शिकायत करने पर भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ 2 मई को बोरिंग हुई थी और ये कचरा गंदगी ऐसी कैसी पड़ी है खूब। हमने 2-3 जगह शिकायत डाल दी, शिकायत दे दी, पर कोई आ ही नहीं रहा है, उसको उठा ही नहीं रहा है, कोई सुनवाई ना कर रहा है इसकी। कब की बोरिंग हुई है? 2 मई को हुई थी ये बोरिंग। तो उसके बाद से अभी विभाग का कोई सी आदमी ने गंदगी नहीं, हमने 2-3 जगह शिकायत भी करी है, बोला भी है करेंगे पर कोई नहीं आगे कर रहा है। इस संबंध में आपने जलदाय विभाग गए, उसको बोला गया वहाँ पे गंदगी को लेकर? जलदाय विभाग में भी बोला है, वैसे भी हमने आगे भी सब करी है, जयपुर भी कंप्लेन करी है, 2 बार वहाँ फोन कर दिया है। वो नो कह रहे हैं हाँ अभी उठवाएंगे, तो अब तक भी नहीं उठ रहे। मच्छर हो रहे हैं, पानी भर रहा है यहाँ, और बारिश होएंगी जब पानी भरेगा तब मच्छर पैदा होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। दिक्कत देखो कैसे गंदगी हो रही है, यही दिक्कत है। बालक भी आवे हैं जी, खेलते खेलते आ जावे हर एक, और गाय ढोर खूब आ रहे हैं, गंदगी हो रही है खूब। मतलब किसी तरीके की कोई प्रशासन द्वारा कोई सफाई नहीं हो रही है? ना हो रही, वो तो बस खोद खाद के रहने चले गया, और यहाँ गंदगी हो रही है खूब। अब तक कहाँ पे शिकायत करी इस विषय को लेकर? देखो मैं तो घर में ही रहूँ, बूढ़ी डोकरी हूँ, मैं तो कहीं भी ना गई शिकायत करवा, वहाँ छोरट कर रहे हैं भाई, मैं तो कहीं भी ना गई, झूठ ना बोलूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जमुना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार संपूर्ण देश में फैले नशे के खिलाफ जन जागरूकता तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अलवर जिले में जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं नाट्य संस्थान स्नेह कला मंच अलवर के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसमें बस स्टैंड, राजकीय चिकित्सालय एवं जिला कारागार, रेलवे स्टेशन तथा कृषि उपज मंडी पर किया गया। आमजन एवं युवाओं को नशा छोड़ने तथा समाज को नशा मुक्त बनाए जाने की दिशा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। राजगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन के अंदर अपहरण का दूसरा मामला सामने आया है, जबकि पूर्व में हुए अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं गत रविवार को खरखड़ा में एक 21 वर्षीय युवक के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार खरखड़ा निवासी बबलू राम पुत्र नानक राम मीणा ने मामला दर्ज करवाया है कि 15 जून को उसका पुत्र आकाश मीणा घर से अपनी नई बाइक से धिगावड़ा में मजदूरी के पैसे लेने के लिए गया था।
रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र थाना राजाजी निवासी विक्रम मीणा के मिलने वाले के पास निगावड़ा में कंडक्टरी का कार्य करता था। उसका बेटा कल घर से गया, तब से ही लापता है। कल शाम को उसके बेटे के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप से अज्ञात व्यक्ति के फोन पर 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि 3 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार देंगे। उन्हें अंदेशा है कि उनके बेटे को अज्ञात लोगों ने फिरौती के लिए अपहरण किया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।